Today we are going to the electric physics वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट को बेटा आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। जहाँ से एक क्वेश्चन बेटा बोर्ड एग्जाम में बनने की पूर्ण संभावना यहाँ से दिखाई देती है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनने की पूर्ण संभावना है। देखिए इलेक्ट्रिक का अर्थ हुआ वैद्युत। देखिए आपने केमिस्ट्री में सुना होगा मोनो, ड्राई, ट्राई। तो डाई का मतलब क्या होता है? डुअल यानी कि दो। पोल यानी कि ध्रुव, जैसे बोलते हैं ना नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ऐसे पोल का अर्थ हो गया ध्रुव और डाई का मतलब कितने? दो ध्रुव। तो इसको अपन कह सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है बेटा। यानी कि इस वैद्युत का जो आशय है वो तो आवेश है और आवेश के कितने ध्रुव है? दो ध्रुव। अब देखिए आवेश दो प्रकार का है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इसका मतलब है कि द्विध्रुव में दो ध्रुव होंगे, एक धन ध्रुव और एक ऋण ध्रुव, और दोनों ध्रुव एक दूसरे से कुछ न कुछ दूरी पर होंगे, ठीक है ना, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच के कुछ न कुछ डिस्टेंस होगी। तो ऐसा एक निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। अब देखिए इसका डेफिनेशन कैसे लेके आएंगे। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है। निकाय का अर्थ आप समझ रहे होंगे सिस्टम, ठीक है ना, जिसमें दो बराबर व विपरीत प्रकार के आवेश, बराबर व विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। एक दूरी से अल्प दूरी पर व्यवस्थित होते हैं। अब ध्यान देना इसकी डेफिनेशन कि द्विध्रुव क्या है? एक ऐसा कोई निकाय है जिसमें दो बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं। सपोज कर लिया एक माइनस का क्यू है और एक है प्लस का क्यू, तो दोनों क्यू आपस में बराबर है। अगर ये 2 कूलम का है तो ये भी 2 कूलम का है, अगर ये 5 कूलम का है तो ये भी 5 कूलम का है, लेकिन एक है नेगेटिव और एक है पॉजिटिव, और ये दोनों एक दूसरे से अल्प दूरी पर व्यवस्थित होंगे। इन दोनों के कुछ न कुछ बीच के दूरी भी, ठीक है ना, और उस बीच के दूरी को अपन ने मान लिया 2a। चाहो तो a मान सकते हो, बट यहाँ 2a लेके चलो, ठीक है ना। तो इस प्रकार का निकाय है वो वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब आपसे पूछा जाए सर इसका कोई उदाहरण दीजिए, तो उदाहरण में आपने देखा होगा NaCl, ठीक है ना। अब आपको पता है Na कैसा है? पॉजिटिव, और Cl कैसा है? नेगेटिव। धनायन और ऋणायन, और NaCl अणु में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव कुछ ना कुछ दूरी पर होते हैं, और जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव होता है। इसका मतलब ये एक वैद्युत द्विध्रुव है। तथा आप ले सकते हो HCl। अब आपको पता है H धनायन है, Cl है वो ऋणायन है। जितना H पर धनायन है उतना ही Cl पर ऋणायन है। तो ये दोनों बराबर और विपरीत है, तथा ये HCl अणु में H धनायन और Cl ऋणायन कुछ ना कुछ दूरी पर भी होते हैं। तो ये आप इसके एग्जाम्पल लेके आ सकते हो। अब ध्यान देना, जैसे बात हो रही थी वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव। अब ध्यान देना, एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज, दोनों बराबर और विपरीत, एक दूसरे से अल्प दूरी, वो अल्प दूरी अपन ने मान लिया 2a, कि 2a पर स्थित है, ठीक है ना। तो द्विध्रुव का नाम रख दिया AB। तो यहाँ वैद्युत द्विध्रुव AB है, जिसके A सिरे पर -q आवेश, B सिरे पर +q आवेश एक
दोनों आवेशों को, ये मिलाने वाली रेखा दिखाई दे रही है, ठीक है ना, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा द्वय ध्रुव के अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है? द्वय ध्रुव के अक्ष। अब द्वय ध्रुव की अक्ष क्या है कि द्वय ध्रुव के दोनों आवेश -q और +q, यानी कि अपन लिख सकते हैं द्वय ध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा कहलाएगी आपके क्या बेटा? द्वय ध्रुव के अक्ष, ठीक है ना। अब ध्यान दें सेकंड पॉइंट, जैसे एक द्वय ध्रुव है AB, इस द्वय ध्रुव AB का कोई ना कोई मध्य बिंदु O होगा, ठीक है। इस द्वय ध्रुव के मध्य बिंदु O को इस द्वय ध्रुव का केंद्र कहते हैं, यानी कि द्वय ध्रुव का केंद्र क्या है? द्वय ध्रुव का मध्य बिंदु, द्वय ध्रुव का मध्य बिंदु उसके केंद्र के नाम से जाना है, ठीक है ना, उसका केंद्र। अब बात आती है, देखिए एक शब्द लिया आपने द्वय ध्रुव के अक्ष और दूसरा शब्द लेंगे द्वय ध्रुव के निरक्ष। अब सर ये निरक्ष क्या है? तो द्वय ध्रुव ये है, इसका केंद्र O है, इस केंद्र O से एक लंबवत रेखा खींचिए, चाहे तो अपवाद में खींचिए या डाउनवर्ड। तो ये जो लंबवत रेखा यहाँ पर खींची जा रही है ये कहलाएगी द्वय ध्रुव के निरक्ष, ठीक है ना बेटा। चलो अब हाँ बेटा, अब देखिए अभी अपने वैद्युत द्वय ध्रुव का स्टडी किया। वैद्युत द्वय ध्रुव क्या था? एक ऐसा कोई निकाय जिसमें दो बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश अल्प दूरी पर हो। तो ध्यान देना, एक आवेश -q, दूसरा आवेश +q। अब ये दोनों बराबर भी है, विपरीत भी है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अल्प दूरी, और इन दोनों के बीच की अल्प दूरी अपन ने सपोज कर लिया 2, ठीक है ना, अपन 2l कह सकते हैं एज यू विश। अब ध्यान देना, ये हो गया वैद्युत द्वय ध्रुव। अब हमें सीखना है वैद्युत द्वय ध्रुव आघूर्ण, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैद्युत द्वय ध्रुव आघूर्ण, आघूर्ण को बोलते हैं मोमेंटम, ठीक है ना, मोमेंट। अब देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैद्युत द्वय ध्रुव आघूर्ण यदि परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा तो वो 1 अंक में पूछा जाए या फिर इसके ऊपर एक छोटा सा 1 अंक का सवाल पूछा जाएगा। अब ध्यान देना इसको कैसे करना है। इसका सबसे पहले डेफिनेशन देखें, किसी वैद्युत द्वय ध्रुव के, किसी वैद्युत द्वय ध्रुव के, ठीक है, कितने आवेश है बेटा? 2 आवेश, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। द्वय ध्रुव के 2 आवेशों में से, 2 आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण, किसी एक आवेश के परिमाण, ध्यान देना द्वय ध्रुव में 2 आवेश थे, इन दोनों में से कोई एक लेना है, चाहे तो आप पॉजिटिव क्यू लीजिए चाहे नेगेटिव क्यू लीजिए, और उस आवेश का लीजिए परिमाण। परिमाण का अर्थ है मॉड्यूलस, मॉड्यूलस में जिससे कोई चिन्ह ना रहे, ठीक है ना। आवेश के परिमाण तथा उन दोनों आवेशों के बीच के दूरी, के बीच की दूरी के गुणनफल को, के गुणनफल को अपन क्या कहते हैं बेटा? वैद्युत द्वय ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्वय ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है। अपन को क्या करना था? एक वैद्युत द्वय ध्रुव लेना था, HCl या NaCl, कोई भी H2O वगैरह ले सकते हैं अपन। उसमें अपन को क्या करना है कि 2 आवेश होंगे,
उन दोनों में से किसी एक आवेश को ले लो, प्लस q को या माइनस q को, और इनके बीच की दूरी ले लो 2a और दोनों का गुणा करो। ठीक है ना? क्या करना है, एक बार फिर से सुन लें। दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश लेना है q और बीच की दूरी लेनी है 2a और दोनों का गुणा करना है, और गुणनफल में जो मान आएगा वही कहलाएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है ना? ये तो रहा इसका डेफिनेशन। अब देखिए, इसे अपन कैपिटल P वेक्टर से व्यक्त करते हैं, P वेक्टर से व्यक्त करते हैं। अब बात आती है इस द्विध्रुव आघूर्ण को अपन P से लिखते हैं। इस पर लगा हुआ वेक्टर, वेक्टर का मतलब है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। सदिश है तो इसकी दिशा किधर है बेटा, इसकी दिशा होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, माइनस q आवेश से प्लस q आवेश की और इसकी दिशा होगी। अब देखिए P वेक्टर क्या बताया कि दो आवेशों में से एक आवेश का परिमाण, तो अपन ने लिखा एक आवेश का परिमाण, और इसका गुणा किससे करना था बेटा, बीच की दूरी से, बीच की दूरी। अब देखिए P वेक्टर बराबर एक आवेश का परिमाण, आवेश नेगेटिव भी लिया जा सकता है पॉजिटिव भी, तो अपन ने लिया प्लस माइनस q, कोई भी ले लिया एक, उसका परिमाण का अर्थ मॉड्यूलस गुणा बीच की दूरी हो गई बेटा 2a। ठीक है ना? अब देखिए P वेक्टर बराबर प्लस माइनस q का जैसे ही मॉड्यूलस लेंगे और ये मॉड्यूलस चिन्ह को चढ़ जाएगा, अब बचेगा q इनटू में 2a। ठीक है, या फिर P वेक्टर बराबर हम कह सकते हैं 2qa। तो ये फॉर्मूला कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब देखिए इस पर बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन, सर इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक बताइए। ठीक है ना? तो इसका मात्रक निकालना बड़ा ही सिंपल होगा। कैसे? यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर है। अब P वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, एक आवेश और बीच की दूरी, तो आवेश गुणा दूरी, आवेश गुणा दूरी। अब बेटा आवेश का मात्रक क्या है, आवेश का मात्रक है कूलम, अच्छा, इनटू दूरी, और दूरी का मात्रक है बेटा मीटर। तो बेटा इसका जो मात्रक पूछा जाए तो आप लिख के आ सकते हो कूलम इनटू मीटर। अब सर यदि इसके विमा पूछ लिया जाए परीक्षा में तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है विमा। तो देखना आवेश की विमा क्या लिख के आते हो, कूलम a। ठीक है ना, q बराबर it के अकॉर्डिंग आवेश की विमा आपने लिख लिया a इनटू दूरी, दूरी एक प्रकार की लंबाई है तो आपने लिखा l। ठीक है, लेकिन जो विमा है वो चलता है m l t a थीटा कैपिटल लेटर में, बड़े ब्रैकेट में। यहाँ पे m नहीं है तो m की घात ले लो 0, l कितना है 1, t कितना है 1, a कितना है 1। चलिए इसकी अपन ने विमा स्टडी कर लिया। तो इस तरीके से यहाँ से यदि कोई क्वेश्चन आएगा तो बेटा एक अंक बहुत ही आसानी से इसको हम सॉल्व करके आ सकते। हाँ तो बेटा अब देखिए अपन ने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दोनों को स्टडी किया। एक बार रिपीट कर ले, वैद्युत द्विध्रुव क्या, एक ऐसा कोई निकाय जिसमें दो बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश अल्प दूरी पर व्यवस्थित थे। द्विध्रुव आघूर्ण क्या था, वैद्युत द्विध्रुव के दो आवेशों में से एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी का गुणनफल। तो अपन के पास फॉर्मूला आ गया q इंटू 2a, q आवेश 2a हो गया बीच की दूरी। अब उस पर एक न्यूमेरिकल परीक्षा में कैसे पूछा जाता है, आपके पुस्तक का एक सवाल है, ध्यान से देखना। NaCl अणु में Na धनायन और Cl ऋणायन है, ठीक है ना, इनके बीच की दूरी दे रखी है और आपसे पूछा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए NaCl अणु, इसमें एक तो Na धनायन है और एक है Cl ऋणायन, और इन दोनों के बीच की दूरी दे रखी है। अब बीच की दूरी को आप किससे लिखते हो बेटा, 2a से, और बीच की दूरी है कितनी 2a, 1.28 m। ठीक है ना, आपसे पूछा गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को अभी किससे लिखना होता है बेटा, P वेक्टर से। होता क्या है,
दोनों आवेशों में से एक आवेश का परिमाण q और उनके बीच की दूरी कितनी 2a, इन दोनों का गुणनफल। अब इसको सॉल्व कर दो, बहुत ही सिंपल। अब धनायन हो या ऋणायन हो, और आयन का जो आवेश क्या होता है, वो जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, तो बेटा q की जगह तो हमेशा 1.6 गुणा 10 की घात -19 लगना है, ठीक है ना, गुणा ये वैल्यू किसकी है बेटा q की। अब हमें वैल्यू किसकी लगानी है 2a की। अब देखिए 2a की वैल्यू है क्या 1.28 एंगस्ट्रॉम की जगह लगा दो 10 की घात -10। यहां पर गलती मत करना, अधिकांश स्टूडेंट क्या करेंगे पहले तो लिखेंगे 2 और फिर a की वैल्यू लगाएंगे। बेटा ये 1.28 एंगस्ट्रॉम है, वो a की वैल्यू नहीं है, टोटल बीच की दूरी 2a की वैल्यू, यहां पे गलती ना हो। अब देखिए p वेक्टर बराबर इस 1.6 का 1.28 से गुणा करना है और 10 के घात -19 और -10 मिला करके हो जाएगा -29। तो आप 1.6 का 1.28 से मल्टीप्लाई करें, देखिए 1.28 का मल्टीप्लाई 1.6 से करें, ठीक है ना। अब देखिए 6 का गुणा 8 से 48, हाँ से 4, 6 2 12, 12 और 4 16, 6 और 1 7 गुणा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 1, यानी कि 8 8 6 14, 7 2 9 और 1 10 और 2। अब पॉइंट की बात देखिए 2 अंक यहाँ है, 1 अंक यहाँ है, तो 3 अंक, ठीक है। तो अपन का आंसर आएगा 2.048 गुणा 10 के घात देखिए माइनस का 29 है, माइनस का 19 और माइनस का 10, यानी कि माइनस के 29। अब इसका मात्रक भी लेके आना है, उसे भी ध्यान रखना। आवेश का मात्रक क्या लगाओगे कूलाम, और बीच की दूरी का मीटर, तो कूलाम इंटू मीटर, सेंटीमीटर नहीं है बेटा, ये कूलाम इंटू मीटर है, ठीक है ना बेटा। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। हाँ बेटा ये क्वेश्चन आपके सामने और ले रहे हैं अपन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन पर पहले फोकस करना कि दो आवेश है, एक प्लस का 5 माइक्रो कूलाम, माइक्रो लिखा हुआ है म्यू, और दूसरा है माइनस का 5 माइक्रो कूलाम। तो आप देख सकते होंगे दोनों आवेश बराबर हैं, +5 -5 और विपरीत भी हैं, ठीक है, और परस्पर एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। तो इसका मतलब है ये एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण कर रहे हैं, और उस वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण यानी कि पी वेक्टर क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जिनको विद्यार्थियों का पहले एक क्लियर हो चुका हो वो वीडियो रोक करके इस क्वेश्चन को लिख के उसे सॉल्व कर लो। अब ध्यान देना इसको सॉल्व कैसे करना है। जैसे दो आवेश +5 और -5 माइक्रो कूलाम, तो एक साइड में लिखा -5 माइक्रो कूलाम, एक साइड लिख लिया +5 माइक्रो कूलाम। अच्छा अब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो बेटा इनके बीच की जो डिस्टेंस है वह बेटा 10 सेंटीमीटर। आप जानते हो बीच की जो डिस्टेंस है वो अपन 2a कहते हैं ना, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछा है, वो क्या होता है पी वेक्टर। पी वेक्टर क्या है, दो आवेशों में से एक आवेश का परिमाण इनटू बीच की दूरी, ठीक है ना। अब पी वेक्टर बराबर Q कितना है, देखिए इधर देखें तो -5 माइक्रो कूलम, इधर है +5, तो अपन को चिन्ह नहीं लेना परिमाण लेना है, तो अपन ने लिखा 5 माइक्रो की जगह ले लिया 10 की घात माइनस, जानते होंगे टेरा गीगा मेगा किलो हेक्टो डेका डेल सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको, माइक्रो में कितना आता है 10 की घात माइनस इनटू, अब है बीच की दूरी 2a और वो 10 सेंटीमीटर। अब इसको सेंटीमीटर से मीटर में बदलेंगे तो 100 का भाग लगेगा, यानी कि 10 की घात -2। अब सॉल्व करें, पी वेक्टर बराबर 5 का गुणा 10 से करिए, तो अपन ने लिख दिया सबसे पहले तो 50, ठीक है। अब 10 के घातों को देखिए, यहाँ पर है -6 और यहाँ है -2, तो माइनस और माइनस ऐड हो जाएगा, यानी कि 10 की घात -8, ठीक। अच्छा मात्रक आवेश Q का मात्रक लिखिए कूलम इंटू
बीच के दूरी का मात्रक लिखिए मीटर। तो इस तरीके से अपन वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, उसका मात्रक, विभव, उसकी दिशा, दिशा क्या बताई थी, ऋणावेश से धनावेश की ओर, और उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स को आज के लेक्चर में अपन ने स्टडी किया। बेटा आगे के लेक्चर में हम इस पर काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन स्टडी करेंगे, एक अक्ष और दूसरा निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आगे का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होगा, उससे पहले आप इसको क्लियर कर लें। इनफ फॉर टुडे एंड दैट्स ऑल।